सभी की समस्या को हमारे तक पहुंचाने वाले कर्मठ ओजस्वी हमारे युवा साथी भाई जितेंद्र जी, हमारी बहन कविता जी और सामने बैठे मेरे मलेरिया के सभी कर्मचारी बंधु और बापू धाम की हमारी बहनी। सबसे बड़ी खुशी होती है, मैं बापू धाम कई बार आया हूँ, लेकिन मुझे ये देख के बड़ी खुशी होती है कि यहाँ की जो हमारी बहनें हैं वो बहुत जागरूक है। इससे साबित होता है कुर्सियों पे हमारे भाई कम है लेकिन हमारी बहनें ज्यादा दिखाई दे रही हैं। तो बहनों के लिए तालियां बजाएं। जिस धर्म, जिस जाति या जिस परिवार की बहनें जागरूक है, माताएं जागरूक है, ना तो वो धर्म नष्ट हो सकता, ना वो जाति नष्ट हो सकती, ना वो परिवार नष्ट हो सकता। तो मैं बाबू धाम की बहनों को बहुत आपका आभार प्रकट करता हूँ और आपसे उम्मीद करता हूँ इसी प्रकार आप जागरूक रहें और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, उनको अच्छे संस्कार दें और उनको आगे बढ़ाएं, तरक्की में उनका सहयोग करें और बुरी आदतों से दूर रखें। ये मेरी बहनों से प्रार्थना है। आज रवि जी ने, जितेंद्र भाई ने, ये कार्यक्रम तो बहुत पहले होना था, लेकिन कहीं ना कहीं बांसुरी जी, परवेज जी या चैल साहब, हमारे मेंबर कहीं ना कहीं कार्यक्रम में बिजी होने के कारण ये कार्यक्रम आपका लेट हुआ। मैं उन समस्त कर्मचारियों को बधाई देना चाहता हूँ जो इतनी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद आज उनको ये जो उनकी मांग थी आज वो पूरी हुई है। पेशेंट केयर अलाउंस 2017 से, और आप लोगों ने सबने बड़ी मेहनत की है, बड़ा संघर्ष किया है और आपकी बातों को हमने आगे बढ़ाया है तो परमात्मा ने सुनी और आज आप कामयाब हुए। इसी प्रकार हमारी अभी बहुत समस्याएं हैं, अभी बहुत समस्याएं हैं, लेकिन समस्या का निदान एकदम नहीं होता, चढ़ाई पे एकदम नहीं चढ़ा जाता, एक एक सीढ़ी करके चढ़ाया जाता है। तो हम आप लंबी जो हमारा लक्ष्य है ऊंचाई तक पहुंचने का, हम सारे मेंबर, हमारी जो क्षेत्र की सांसद है बहन बांसुरी जी, हमारे क्षेत्र के विधायक हैं और केंद्र में मंत्री हैं दिल्ली में भाई प्रवेश वर्मा जी, वाइस चेयरमैन हमारे कुलदीप चैल जी, सरिता जी, दिनेश जी और मैं स्वयं, और खासकर हमारे चेयरमैन साहब, वो लगातार कर्मचारियों की जो समस्याएं उनके लिए वो चिंतित रहते हैं और हम लोग उनको आश्वस्त करते रहते हैं। जहाँ जहाँ रास्ता खुलता है वो रास्ता आपके लिए पूरा होता रहता है। जब से हम लोग आए हैं हमने प्रमोशन है जो पिछले 15 साल से हमारे कर्मचारियों को प्रमोशन नहीं होती थी, हमने वो प्रमोशन करवाई। हमने जो हमारे जो लोग बेचारे जो मस्टोलों पे थे, जिनके जो उम्मीद करते थे कि हम परमानेंट होंगे तो ये मकान हमारे नाम होंगे, इस उम्मीद में वो 10-15 साल से बैठे हुए थे और उन पे कर्जा हो गया था 35 लाख रुपए। हमने चेयरमैन से बात की, हमने कहा या तो इनको निकालो और या फिर इनको ये मकान दो। आपके डिपार्टमेंट में एक्शन भी नहीं लिया, अब ये 35 लाख रुपए इनके पे कर्जा हो गया। आप जिंदगी भर ये कमाएंगे ना
तब भी आप इसको पूरा नहीं कर सकते। इसलिए अच्छा ये है कि इनको माफ करके, इनका पैसा माफ करके ये मकान इनके नाम चेयरमैन साहब ने इसको माना और 35-35, 40-40 लाख रुपया हमारी बहनों का, हमारे भाइयों का जो मकानों में रह रहे थे उनका सबका रिलैक्सेशन निकाल लो। तो ये जो छोटे छोटे काम हैं हम लगे हुए हैं। जैसा मस्टोल है, अभी डेथ के हमने 110 बहनों को जिनको डेफर में डाल दिया था उनका राइट ही खत्म कर दिया, लेकिन हमने उनको कहा कि आप किस आधार पे उनके पास अगर मकान है तो आप उसका कैलकुलेशन करके आपका जो बनता है आप उसको लो, लेकिन आप इनकी ज़िंदगी खराब कर रहे हो। बड़ी मुश्किल से इनको नंबर मिले हुए हैं, अगर ये इस बार रह गए तो इनके नंबर कम हो जाएंगे, ज़िंदगी पर लग नहीं पाएंगे। तो वो काम हमने कराया। 110 बहनें आज हमारी जो डेथ केस में वो आज परमानेंट हो गई। तो उसी प्रकार हम लोग लगे हुए हैं आप लोगों के लिए। हमारी कोशिश है, क्योंकि कुछ पॉलिसियां हैं सरकार की, कुछ पॉलिसियां हैं, पॉलिसी को हम काउंसिल में रखते हैं और जब आदेश होता है ऊपर से उस पॉलिसी को हम मनवाते हैं और वो पॉलिसी सामने आती है तो आप लोगों का भला होता है, कर्मचारियों का भला होता है। तो इस प्रकार से हम लोग लगे हुए हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं, जो भी आपकी समस्या है वो लगातार हम उठाते हैं और उसको हम पूरी कराएंगे जब तक हम यहाँ बैठे हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, अगर कोई लगता है कोई ऐसा कार्य जो नहीं होने वाला है, हम उसके लिए पूरी तरह तत्पर हैं। मेरा ऑफिस 24 घंटे खुलता है, आप सब जानते हैं। वहाँ कोई भेदभाव नहीं है, वहाँ कोई चौकीदार नहीं है। जो मर्जी आओ, जो मर्जी जाओ और अपनी समस्या वहाँ से हल कराओ। इसी के साथ मैं आपसे बहुत बहुत आपका आभार प्रकट करता हूँ। कार्यक्रम जो हमारे बंधुओं ने किया, जितेंद्र जी, रवि गुप्ता जी, क्योंकि ये कार्यक्रम को इसलिए मैं लेट हो गया, हमारा राजघाट पे धरना चल रहा है। 4 तारीख को कांग्रेस के एक प्रवक्ता हैं दीपक झा, उन्होंने जी न्यूज़ चैनल पे भगवान वाल्मीकि जी के बारे में बड़ी भद्र टिप्पणी की, भद्र टिप्पणी। तो उसका विरोध करने के लिए सारा हिंदू समाज, सारा सनातन धर्म और सारे जितने भी हमारे मानवता के मानने वाले लोग हैं, सब उस धरने पे आज इन्वॉल्व थे। सबने उसमें सहयोग किया। मैं इसलिए लेट हो गया, उसके लिए मैं बहुत मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ और आपका बहुत आभार प्रकट करता हूँ, भाई जितेंद्र जी का, कविता जी का और रवि गुप्ता जी का, आपके सभी साथियों का, सारी बहनों का, सारे भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद।